हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चार स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बोला है चूज द ऑप्शन कंटेनिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पे वो ऑप्शन चूज करना है जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बता रहा है। ऑप्शन ए इज 1 and 3, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 2 and 4 एंड ऑप्शन डी इज 1 and 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है मेलेनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो यह हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो मेलेनिन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये यहाँ पे डिराइव होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अमाइनो एसिड विच इज नोन एज टायरोसिन। यहाँ पे जो एंजाइम होता है which the enzyme responsible for this is tyrosinase, enzyme responsible is tyrosinase। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है मेलेनिन इज सेक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेलेनिन की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पे एंटीरियर लोब नहीं होता है, इट इज द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स दे रखा है विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट होगा, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इट इज रिटन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेलेनिन सेक्रेशन इज मिनिमम ड्यूरिंग द नाइट। तो ये यहाँ पे जो है अगेन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये यहाँ पे फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मेलेनिन का जो सेक्रेशन होता है, जो मेलेनिन का जो सेक्रेशन होता है इट स्टार्ट्स एट द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस, एट द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस या फिर ऑनसेट ऑफ नाइट। एंड यहाँ पे ये मैक्सिमम पे होता है, इट इज एट द मैक्सिमम ड्यूरिंग मिडनाइट। मिडनाइट में यहाँ पे मेलेनिन का जो सेक्रेशन होता है वो मैक्सिमम पे होता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है पीनियल बॉडी एक्ट्स एज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे पीनियल बॉडी की बात करें तो वो यहाँ पे एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज बॉडीज इंटरनल क्लॉक। यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं इट इज बॉडीज इंटरनल क्लॉक। इसको हम लोग यहाँ पे बॉडीज इंटरनल क्लॉक या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोलते हैं, उसका यहाँ पे कारण क्या है? तो इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। इसको यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सर्काडियन रिदम जो होता है बॉडी का उसको यहाँ पे ये रेगुलेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक because it regulates the circadian rhythm, because it regulates the circadian rhythm of the body। circadian rhythm जो होता है उसको यहाँ पे ये जो है रेगुलेट करता है, इसलिए हम लोग इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स है। So option B में दे रखा है 2 and 3. So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.